काम हो गया भैया। शाबाश बेटा। वैसे कौन सा काम? अरे दिव्या भाभी, दीदी, उनको ना महाकाल का प्रसाद पिला दिया मैंने। अरे तो तेरे कहने से उसने पी भी लिया? अरे मतलब मेरी क्या औकात है, मैंने उनको बोला कि आपका ऑर्डर है, उन्होंने पी लिया। सुटू, तुझे पता है ना मैं कभी किसी लड़की के साथ ये सब नहीं करता। अरे यार हंसी मजाक तक ठीक है, किसी लड़की की बिना परमिशन को उसे भांग पिलाना, छोटू तूने बहुत गलत किया। अरे सॉरी भैया, वो मैं सुबह से देख रहा था कि आप दिव्या दीदी के बारे में इतनी बातें कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि... अरे यार तू सोचा मत कर यार, स्पेशली भांग के नशे में तो बिल्कुल नहीं। अब तेरी इस एक गलती को सुधारने के लिए मुझे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। गई कहाँ आखिर तुम नींद चढ़ी? होली है। अच्छा होली है। राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? What झुमका? शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू। पड़ गया क्यों गले तुम छल्ले की तरह, हरे चिपक के सल्लो टेप जैसा लगा हुआ है, चेप जैसा ना किसी काम का ने ठल्ले की तरह। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चौका, बाई चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा ले। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। What झुमका? साजना 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 क्या हुआ? सॉरी, वो सर घूम रहा है हमारा। होली के दिन नो सॉरी नो थैंक यू। वैसे भी प्रेम का दिल बहुत बड़ा है। पता है हमें, लगता है थोड़ा थोड़ा सा जानने लगे हम तुम्हें। क्या कहा तुमने? हमने कहा कि शायद हमें जो चीज चाहिए वो तुम ही हमें दिला सकते हो। थोड़ी सी हेल्प कर दोगे हमारी? Why not?
कुंडल सर्व शक्तिधर यत्र तत्र स्थित आगच्छ समक्ष स्वशक्ति प्रकटय जतो हम त्वाम आव्यामे। बड़े ही भोले होते इंसान भी, कई बार सिर्फ एक छोटे से झूठ से ही वश में आ जाते हैं। और तपस्या ने तो झूठ भी नहीं कहा था, वो तो सच में नेत्रा की बेटी है। उसकी माँ ने मुझसे मेरा कुंडल छीना और अब उसी की बेटी मेरा मायावी कुंडल वापस लेने गई है। मेरे बेटे को बचाने के लिए महाकाल ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। आपके बेटे को बचाने के लिए मतलब? तुम मुझे पूछ रही थी ना कि मैं तुम्हारी माँ को कैसे जानती हूँ। बेटा, बात ये है कि मेरे बेटे के जन्म के समय तुम्हारी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवाऊंगी, और तब से ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? शादी आपके बेटे के साथ? ए मायावन के मायावी शक्तियों, कर्ण मोहिनी की तामसिक पूजा में उसका सहयोग करो ताकि तपस्या मेरे मायावी कुंडल तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट। देखना हम कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव में अरेस्ट ना हो जाए। दिव्या है हम, उज्जैन के सबसे फेमस टूरिस्ट गाइड। कुछ नहीं होने देंगे तुम। मैं बेकार ही छोटू को डांट रहा था, इतना भी बुरा काम नहीं किया उसने। वैसे हम क्या कर रहे हैं? उज्जैन घूमना था ना तुम्हें, तो आज हम कराएंगे तुम्हें असली उज्जैनी दर्शन। Why not? Why not? आइए महाराज। सॉरी, राजा विक्रमादित्य प्लीज जाइए। ये किस भयानक जंगल में ले आई हो मुझे? ऐसे राजा विक्रमादित्य तो पेड़ पे लटके उल्टे बेताल को भी कंधे पे उठा लेते। तुम इतने से जंगल से डर रहे हो? किस टाइप के राजा हो तुम? डरता नहीं हूँ मैं, बस वो बात है कि मेरा जो राज है वो जमीन पर नहीं बल्कि लड़कियों के दिल पर चलता है। तो फिर मायावन में कदम रखते ही तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे? मायावन? नहीं, ये मैंने सुना यहाँ पे बहुत ही सारी बुरी शक्तियां है। चलो वापस चलो, ये सेफ नहीं तुम्हारे लिए। चलो। अरे सिर्फ खुद को ऐसे ही विक्रमादित्य कहते हो? सिर्फ नाम के शेर हो तुम, असल में तुम हो आगू भगत। एक मिनट, आगू भगत नहीं हूं मैं। वो तो मैं इसलिए लौटने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। चलो आओ। एक मिनट, उज्जैन की सबसे बहादुर टूर गाइड है हम, हमारी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
अब आगे चले या भागो भगत को वापस लौटना है? मुझे क्या, चलो चलो। वैसे हम यहाँ देखने क्या जा रहे हैं? यहाँ मायावन से पहले एक बहुत ही सुंदर तपोवन हुआ करता था। कहते हैं कि होली के दिन यहाँ एक बहुत ही खास फूल खिलता है। बस वही फूल दिखाना है तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मन में और कोई डर है या चले? माँ और महाकाल के अलावा किसी और से नहीं डरता है या प्रेम? वैसे हम भी तो देखें कि ऐसा कौन सा फूल है उज्जैन में जो आज तक प्रेम ने नहीं देखा। चलो चलो। एक लड़की की जिंदगी में शादी उसका सबसे बड़ा फैसला होता है आंटी। मैं तो आज तक ना ही आपके बेटे से मिली हूँ और ना ही उसे जानती हूँ, तो फिर मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँ? बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले मेरे बेटे से तुम्हारी नियति जुड़ी हुई है। शादी, नियति, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ आंटी। तुमने ये कहा ना बेटा कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तो बस समझ लो, आज से, बल्कि अभी से हम सब तुम्हारा परिवार हैं। हाँ, तुम्हारी माँ भी तो यही चाहती थी ना। अपनी माँ की अंतिम इच्छा का मान रखोगी ना? बनोगी ना मेरे बेटे की जीवन संगिनी? माँ सच कहती, बड़े बेवकूफ होते हैं ये इंसान। मेरे झूठ के जाल में कितनी आसानी से फंस गई है बुढ़िया। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं आंटी। अब मैं क्या बोलूं? माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। अब आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। अब जो फैसला करेंगी वो मुझे मंजूर है। सच? अब ये बुढ़िया मुझे खुद घर के अंदर ले जाएगी और वहां मुझे बस माँ का कुंडल मिल जाए, फिर इसके अरमानों की अर्थी निकालूंगी मैं। कोई तो पवित्र शक्ति है जिसने मायावन के समीप आने की हिम्मत दिखाई है। पर उस बेवकूफ को क्या मालूम कि मायावन के आसपास जो भी आता है उससे मिलती है मौत। सिर्फ एक मिनट। क्या लिखा हुआ है? यहाँ से आगे जाना मना है। तुम्हारे जैसे किसी भागो भगत पे लिखा होगा। चलो। वैसे दूर से ये जंगल जितना डरावना लगता है उतना तो नहीं है। ज्यादा डर लग रहा हो तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तुम। शैली, ये आवाज सुनी तुमने? अभी तक मायावन की सीमा में प्रवेश भी नहीं किया हमने और तुम्हें डरावनी आवाजें सुनाई दे रही है।
लगता है ठंडाई का थोड़ा ज्यादा ही असर हो गया तुम पर। प्रेम बेटा भूलना मत कि एक नीम चढ़ी के भरोसे तू मायावन के पास तक आ गया है। होश में रहना बेटा। मैं आ गई रानी कर्णमोहिनी, आज्ञा दीजिए, किसे मौत की नींद सुलानी है। लगता है कोई निपट अज्ञानी मेरे मायावन की सीमा तक आ पहुंचा है। जाओ, उसे जल्द से जल्द यहीं लेकर आओ। जो आज्ञा रानी कर्णमोहिनी। अब बस कुछ दूर और फिर हमें मिल जाएगा वो खूबसूरत फूल। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा हो तो हम वापस जा सकते हैं, पर फिर साबित हो जाएगा कि तुम भागू भगत हो। हंस लो, लेकिन याद रखना, अगर तुमको कोई खतरा आया ना तो ये प्रेमी तुम्हें बचाएगा। खतरे से तो तुम हमें बचा लोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो डर है उससे तुम्हें कौन बचाएगा? माँ और महाकाल के अलावा और किसी से नहीं डरता है प्रेम। और आज तो मंगलवार है, आज के दिन मैं हनुमान जी को तो याद कर ही सकता हूँ। पता नहीं नीम चढ़ी मुझे यहाँ फूल दिखाने लाई है या फूल बनाने। प्रेम बेटा, अगर इस जंगल से बाहर निकलना है तो फूल तो ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये नीम चढ़ी पूरे उज्जैन में बोलेगी कि मैं भागो भगत हूँ। दिव्या, दिव्या, क्या हुआ दिव्या? दिव्या तुम ठीक तो हो? एकदम फर्स्ट क्लास। पर तुम ये चिल्लाई क्यों थी? और तुम हो कहाँ? यहाँ और कहाँ? अरे यहाँ कहाँ? अरे यहाँ वहाँ नहीं, ऊपर देखो, ऊपर। पर मैंने तुम्हें नीम चढ़ी क्या कहा? तुम तो पेड़ पर ही चढ़ गई। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना बनता है। वो रहा वो दिव्य फूल। तो गलत टूर गाइड बुक कर लिया मैंने। उज्जैन देखना दिखाना तो दूर की बात है, अभी तो बस इससे मैं अपनी जान बचा लूं। विष्णु का नशा पानी भी नहीं मांगता, मिल गया शिकार। अब बस इसे रानी कर्णमोहिनी के पास ले जाना है। एक नहीं दो शिकार। आज तो रानी जी बहुत खुश होंगे मुझसे। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? अरे नीचे उतारो मुझे, ये क्या मजाक है? क्यों? सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो लड़कियों के साथ। दिव्या, तुम्हें भांग चढ़ गई है, नीचे उतारो मुझे। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें लगता है हम नशे में हैं? कोई नशा वशा नहीं हुआ था हमें। वो कैसे? वो ऐसे बड़ा इग्नोर करती ना दिव्या भाभी प्रेम भैया को।
अब देखना ये ठंडा ही पीते ही ना कैसी दीवानी हो जाएगी उनकी। छोटू भैया, बड़ा ही स्मार्ट समझते हो ना खुद को। तुम्हें लगा लड़कियों को भांग पिलाकर उनका फायदा उठाया जा सकता है, पर हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, दिव्या है हम। दिव्या तुम्हें गलतफहमी हो गई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो क्या ये भी झूठ है कि तुमने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी और शर्त जीतने के लिए जबरदस्ती अपना टूर गाइड बनाया? वो तो ऐसा हुआ था हम तुम्हारी सफाई सुनने के लिए नहीं आए हैं, बस इतना बताने आए कि चश्मे जरूर है, लेकिन हमें बुरी नियत वाले अच्छे से समझ में आते हैं। अरे मुझे तुम्हें भाग पिलाने की कोई नियत नहीं थी, वो तो छोटू ने किया और इसके लिए मैंने उसे डांटा भी। कोई बात नहीं, अब ऐसे उल्टे लटकते रहो बेताल की तरफ और अपने ख्याली पुलाव पकाते रहो। हम तो चले। तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें देखते ही ना प्रेम तुमसे शादी करने के लिए तुरंत मान जाएगा, देखना। आंटी वो बहुत जोर की प्यास लग रही है। अरे मैं भी कितनी भोली हूँ, कब से तुम्हें ऐसे बाहर ही खड़ा रखा है। मैं ना तुमसे मिलने की खुशी में सब कुछ भूल गई। चलो घर के अंदर चलते हैं और बाकी बातें घर के अंदर बैठ के करते हैं, और तुम्हें सबसे मिलवाना भी तो है। हाँ चलो। बस एक बार तुम्हारे घर में घुसने की देर है। माँ का कुंडल मिल जाए, फिर मैं तुम्हारी बहू नहीं बल्कि बनूंगी स्वर्ण मोहिनी। सारी गलती तुम्हारी है। सारी गलती हमारी है? हाँ। क्या मतलब? अगर तुम उस दिन होलिका दहन वाले दिन मुझे एटीट्यूड ना दिखाती तो ये नौबत ही ना आती ना। तो जबरदस्ती एक लड़का लड़की के पीछे पड़ा है, उसकी आरती उतारते हम। अरे तो सिर्फ नाम ही तो पूछा था ना, बता देती तो क्या हो जाता। ऐसे मुझे उल्टा रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। बहुत शौक है ना तुम्हें उल्टा रास्ता अपनाने का, तो ऐसे ही उल्टे लटकते रहो, शायद थोड़े से सीधे हो जाओगे। महाकाल! माँ से याद आया तो मेरी माँ का आशीर्वाद लगेगा कि अगर ये बैग भूल जाते ना तो माँ से डांट जरूर सुननी पड़ती।